जबरदस्त जबरदस्त। मुख्तसर सी जल्दी से अनाउंसमेंट करते हुए, जो हजरात जिनकी फी रहती है बराए मेहरबानी वो अपनी फी वाजिबुल जिमा क्लियर कर दें अगले लेक्चर से पहले। इसको हतमी अनाउंसमेंट समझा जाए, क्योंकि अगले लेक्चर से पहले अदरवाइज हम ग्रुप से जो इनके बंदों के भी सर जी बिलाल भाई आपको तो नहीं कह रहे ना, आप तो डेफिनेटली हो गए होंगे। स्नैपशॉट मुझे आपने मेरे नंबर पे भेजना है, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। जो भी हैं उनको पता है इस क्लास में भी, और वो अपने वाजिबुल जिमा अंडर एनी केस पे करेंगे। मैं नाम नहीं दे रहा, कम नाम है इस क्लास में, बंदे भी कम है, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जी, चलें। हालांकि एडमन वाले दरवाजा बंद। जी जी आवाज आ जाएगी भट्टी साहब, आवाज आ जाएगी। चलें। अच्छा, दूसरी अनाउंसमेंट मैंने ये करनी थी जो मेरे लिए, मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। वेडनेसडे को और फ्राइडे को 2 दिन 6:30 टू 9:30 तक 3-3 घंटे का सेशन है वायरलेस का, तौसीफ साहब का। हालांकि ये को फायरवॉल वालों के लिए इतना जरूरी शायद ना हो, लेकिन इसमें से असल मसला ये है कि बहुत सारे लोग क्योंकि सीसीएनपी कर रहे हैं, बहुत कम बंदे हैं जो सिर्फ फायरवॉल ओनली कर रहे हैं, एक दो बंदे होंगे। तो मैं ये करूंगा कि वायरलेस के इस लेक्चर का लिंक जो कल है और जो फ्राइडे को है इस ग्रुप के अंदर भी फेंक दूंगा। तो क्योंकि ये 3-3 घंटे का लेक्चर है, यानी कल भी है और फिर फ्राइडे को भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीक के अंदर अभी हम मजीद फायरवॉल का लेक्चर ना रखें। अगर आप कहेंगे, कहते हैं, तो मैं थर्सडे को अपना लेक्चर रख लूंगा, मुझे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यह है कि क्योंकि ये दो हैवी लेक्चर्स हैं, 6 घंटे की वायरलेस है, उसी के अंदर को वायरलेस की सिक्योरिटी भी और बाकी पूरी डिटेल, उसकी डिजाइनिंग और बाकी चीजें वो बताएंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे बताएंगे अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। मेरा भी यही ख्याल है कि बड़ा हैवी हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है, तो आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप ये 6 आवर्स की वायरलेस जो इस वीक के अंदर है उसको ऊपर कहते हैं मनोवन के साथ फोकस करें। आपके ग्रुप के अंदर मैं वायरलेस का जो है जी 20 साल से कॉर्बेट के साथ हैं, और अगर आप प्रोफाइल में देखेंगे तो मेरे नाम के साथ ही इनका नाम भी आता होगा, और ये हमारे जीएम टेक्निकल हैं, और कॉर्बेट के अंदर तकरीबन 1.5 सफा इनकी सिर्फ सर्टिफिकेशंस का है। ये सर्टिफिकेशंस इन्होंने सिर्फ की नहीं हुई जैसे ट्रेडिशनल लोग करते हैं, इन साहब की आदत है कि ये बगैर डम्स के पेपर देते हैं। ये इनके इनके तोरा इम्तियाज में है। चंद उन बंदों में से जो सिर्फ पढ़ाते हैं पूरी किताब, और चंद उन बंदों में से है जिन्होंने शायद ही कोई नेटवर्क ऐसा हो जिसका वायरलेस का डिजाइन ना किया हो, इंक्लूडिंग सऊदी अराम को। कलीम भाई, भट्टी साहब, तौसीफ साहब अहराम को तक को ये वायरलेस की ट्रेनिंग करवा चुके हैं। तो बड़ी मुश्किल से हथे हथे लगते हैं। और अभी भी माशाल्लाह हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की, जी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जो 5G की ट्रेनिंग है वो करवा रहे हैं। चलें जी, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं यार अपना। लेकिन आपको बताया कि कल आपने लाजमी टाइम निकालना है 6:30 पे इंशाल्लाह। तो मैं बर वक्त आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। मैं फिलहाल अपने टास्कों पे आता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम बड़ी चीजें आप लोगों ने भी मिक्स की कुछ, उनको जरा समेट लें आज। आउट, इन,
डीएमजी। प्लीज आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना, आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर मैं तो यहाँ पे अदरवाइज बिल्कुल मुझे नहीं आइडिया होगा कि आप लोग कहां स्टैंड करते हैं, लिहाजा आपकी पार्टिसिपेशन मस्ट है। अगर यार मैं आपके लिए एसडी वैन का वर्कशॉप रख सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, वायरलेस 6 घंटे, हालांकि आपने उसका तो पे तो नहीं किया होगा, वो अरेंज कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। कहते हैं उस्तादों का दिल बड़ा हो जाता है जब वो आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, से लेकर 8 तक। मैं पहले एक आसान टास्क देता हूं, फिर दूसरा एक आसान टास्क देता हूं, फिर तीसरे नंबर पर मैं मुश्किल टास्क दूंगा, वो चैलेंजिंग समझे होगा। पहला टास्क है इन से आउट पे जाने के लिए, इन से आउट पे जाने के लिए 192.168.1.2 से लेकर 3 तक है, और इसकी ट्रांसलेशन करनी है 10.1.1.4 से लेकर 5 में। और इसी तरह इन से डीएमजी पे जाने के लिए 192.168.1.4 से 5 तक, इसकी ट्रांसलेशन करनी है 12.1.1.4 से लेकर 5 में। सिंपल सा ये टास्क है, जल्दी से कर दें। हाई सिक्योरिटी लेवल से लो सिक्योरिटी लेवल पे जा रहे होंगे तो हम नेट और ग्लोबल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। शुरू कर दें जल्दी। एक टास्क हुआ है अभी, पूरा एज ए होल है ये। यार आज तो लोगों ने अचानक कुछ हो गया। तला एक जगह मार खा गए, देयर इज नो नीड टू डिफाइन एनी राउट, क्योंकि मैंने जो ट्रांसलेट किया वो उसके अंदर किया जो लिंक के ऊपर नेटवर्क चल रहा है, तो स्टैटिक राउट्स की जरूरत नहीं है। देन इस टास्क का क्रंच ही ये था कि इसके अंदर तुमने स्टैटिक राउट डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। जबरदस्त सुहेल भाई, जबरदस्त। जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था वो कर दिया। मैं जल्दी से फायरवॉल पे जाता हूं। सुहेल भाई एक गलती आपने नंबर 1 रख के किया है, और बटी साहब आपकी भी यही गलती है। कि ठीक है, आप बताएं बटी साहब, ठीक किया गलत किया है? नहीं, गलत है बटी साहब। उसमें उसमें ये होगा कि अगर नंबर सेम रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, नंबर सेम रखेंगे तो देखें आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 आईपीज, 4 आईपीज आ रहे हैं उसी नंबर के अंदर इनसाइड से। तो जब वो डीएमजी पे जाएंगे तो अगर तुमने पहले 2 और 3 से पिंग किया तो 2 और 3 को तो वो यूज कर लेगा पूल, तो 4 और 5 जो कि मैंने टास्क दिया वो नहीं जा रहा होगा।
तो ये वाले टास्क के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो डिफरेंट नंबर्स के अंदर मैनेज होगा। ये इसके अंदर एक बेसिक नुक्ता है। तो मैं आपके सामने कर देता हूं जल्दी से। नेट इनसाइड 1, नेट इनसाइड 1, 192.168.1.2, 255, 255, 255, 255, एंटर। अप एरो 3, एंटर। ग्लोबल आउटसाइड 1, 10.1.1. जिसके जिसके अंदर आप लोगों ने किया 10.1.1.4 से लेकर डैश, साथ ही 10.1.1.5, एंटर। ये एक हो गया। अगला जी नेट इनसाइड 2। अगर ये नंबर 1 होता तो वो चारों आईपीस फिर एक ही तरफ को जा रहे होते, मतलब इनसाइड से डीएमजी पे भी के लिए भी हो जाता, फिर वो टास्क और आउटसाइड के लिए भी हो जाता। तो बड़ा क्लियरली कहा गया है कि इन दो की ट्रांसलेशन हो जब इनसाइड से आउटसाइड के लिए जाए। और इसी तरह मैंने नंबर फर्क करके और किया। आप करें सर। 192.168.1.4, 255, 255, 255, एंटर। अप एरो 5, एंटर। ग्लोबल डीएमजी 2, 12.1.1.4 से 10.1.1.5, 12.1.1.5 तक, 12.1.1.5। तो पूल बराबर का पूल है, सेम है जी, सेम है, बट इट्स सेम ऑर्डर। आप इस वक्त समझे ही ना, सेम सीएलआई है इस वक्त एएसए का। मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा अब एक आध दिन में, एंटर। ये टास्क था जी, ये कुल ये वाला टास्क था। मैं अब अगला टास्क देने लगा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी। अब हम टास्क कर रहे हैं कि आउट से इन पर आना है। रूल है कि जब लो सिक्योरिटी लेवल से हाई सिक्योरिटी लेवल पर आते हैं तो मैंने बताया था स्टैटिक का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सो आउट से इन पर आ रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि बाहर की दुनिया को एक आईपी जो है वो पता है 60.1.1.1.1 और उसकी पोर्ट का नंबर है 2123 और उसकी ट्रांसलेट हो जाए इसकी इस पोर्ट पर। और इसी तरह आउट से डीएमजी के लिए आ रहा हूं 60.1.1.1 ही के लिए आ रहा हूं, 2127 पर आ रहा हूं और ट्रांसलेशन 12.1.1.2 के अंदर हो जाए और उसकी भी पोर्ट नंबर 23 के लिए। ये टास्क है जी, सेकंड टास्क है ये। शुरू कर दें यार।
भट्टी साहब करेक्ट है। तैयारी रखें अगले टास्क के लिए। चैलेंज क्वेश्चन। सुहेल तुम्हारा नहीं आया सोल्यूशन इसका। फैसल। खलील भाई का आ गया है। जबरदस्त। जबरदस्त जी जबरदस्त। ज्यादातर उलमा, बड़े बड़े उलमा जो हैं, बड़े बड़े नाम, हमेशा की तरह से फैसल रह गए। फैसल ने पता क्यों नहीं किया। क्लियर नेट, क्लियर ग्लोबल करें। एंटर। कमांड दे जी। क्लियर स्टैटिक भी है जी, बिल्कुल ऐसे क्लियर स्टैटिक भी कर दें हैं भाई, भट्टी साहब की खातिर। एंटर। आई आई सी। एंटर। नहीं जी, आप कमांड देते हैं स्टैटिक इनसाइड स्पेस ब्रैकेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड टीसीपी 60.1.1.1 स्पेस 2123 स्पेस 192.168.168.1.2 स्पेस 23। एंटर। दोबारा कमांड देता हूं स्टैटिक डीएमजी कॉमा आउटसाइड स्पेस टीसीपी 60.1.1.1 दुनिया को पता है 2127 का स्पेस 12.1.1.2 स्पेस 23। एंटर। यानी अब अगर कोई बंदा इस आईपी पर इस आईपी की इस पोर्ट पर आता है तो वो इधर रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई बंदा सेम आईपी है, उसकी इस पोर्ट पर आता है तो वो यहां रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो हम, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, इसे हम पोर्ट मैपिंग भी कहते हैं, इसे हम पोर्ट रीडायरेक्शन भी कहते हैं। सो अभी एक चीज बाकी है, ये 60 वाला राउट हम आउटसाइड पे डिफाइन करते हैं। आ जाए सर, कॉन्फ़िग मोड पर आए, आईपी राउट 60.0.0.0। चाहे तो आप टू द पॉइंट स्टैटिक राउट भी डिफाइन कर सकते हैं 10.1.1.1। टेस्टिंग कर लेते हैं जी। अब एंटर एग्जिट टेलनेट 60.1.1.1 स्पेस 2123। एंटर। और कुछ नजर आया समझदारों को? R1 पे आ गया हूं, एग्जिट कीजिएगा। और अब मैं क्या करता हूं, टेलनेट 60.1.1.1 अप एरो 2127 करता हूं। एंटर। समझदारों को समझ आनी चाहिए मैं किधर चला गया हूं। डीएमजी पे चला गया हूं, R3 पे। इट इज द प्योर पोर्ट रीडायरेक्शन। पोर्ट की बेस के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। दुनिया को एक ही आईपी पता है, लेकिन अब आप देखेंगे पोर्ट की बेस के ऊपर आप डिफरेंट डेटा सेंटर के अंदर चले गए। एक ही आईपी था, लेकिन पोर्ट की बुनियाद के ऊपर हो सकता है कि डीएमजी, एक एग्जांपल ले रहा हूं, दुबई का रीजन हो, दुबई का डेटा सेंटर हो, और दूसरा कोई और दुनिया का डेटा सेंटर हो, तो पोर्ट की बेस के ऊपर तुम अपनी ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहे हो डिफरेंट डेटा सेंटर्स के ऊपर, या डिफरेंट डायरेक्शंस के ऊपर, डिफरेंट जोन्स के ऊपर, वट जो मर्जी नाम देना चाहो तो आप यहां पे नाम दे सकते हो। बल्कि हामिद भाई को फौरन एहसास हुआ, उन्होंने होस्ट नेम फौरन तौर पे बदल दिया आपकी आसानी के लिए। जजाकल्ला सर, जबरदस्त। मेरे ख्याल में आप टास्क हो जाए चैलेंजिंग टाइप। जबरदस्त। 500 रुपया वाला जी, बिल्कुल। हर बंदा प्राइवेट में भेजेगा अपना सोल्यूशन।
पूरा सोल्यूशन करना और इट विल टेक सम टाइम। वन, टू, थ्री, फोर, पांचवा है रेस्ट विदाउट ट्रांसलेशन। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा टास्क। और ये पांचों इकट्ठे चलने चाहिए। अगर आप ये कर जाते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप ट्रांसलेशंस के चैंपियन हैं। ये टास्क कर दें जी। जहां जहां स्टैटिक राउट्स की जरूरत है वो भी आप डिफाइन करेंगे, तब 500 रुपया पूरा होगा।
एंड भी ले लिए। अच्छा गजे, अच्छा गया। सोहेल भाई, आपने स्टैटिक राउट डिफाइन नहीं किए। 500 रुपए के लिए तो करेक्ट सोल्यूशन चाहिए था ना। ट्राई बहुत अच्छी है। तला यार, ये मैंने पोटे तो दी नहीं है इस दफा। पोर्ट्स का तो मैंने कहा ही नहीं है, पोर्ट रीडायरेक्शन तो डाली नहीं है। तुमने टास्क 1 और 2 के लिए पोर्ट रीडायरेक्शन कर दी यार। नियर टू करेक्ट है। गुड ट्राई, बट स्टिल एक इशू है। नहीं, कोई देयर इज नो नीड। टीसीपी उस वक्त डालते हैं जब आपने पोर्ट की करनी हो। बट साहब, तला तकरीबन 80% पे पहुंच गया है। सोहेल भाई तकरीबन 85% पे पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, 70 वाला आउट पे है तो वो बाहर ही आएगा। नेक्स्ट ऑफ टेंडर वंडर वन वन ही होगा। ये किसका आया जी? सोल्यूशन आया जी भट्टी साहब का। 50 10.1। भट्टी साहब, भट्टी साहब, 80 वाला राउट डीएमजी पे डिफाइन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? करेक्ट करें अब आप, बाकी बाद में चेक करूंगा। बाकी देख ही नहीं रहा, जब आप करेंगे तो उसके बाद देखूंगा।
खलील भाई, फैसल भाई, बाकी के भाई, 28 बंदों में से टोटल 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुहेल, तलहा, भट्टी साहब, खलील ने पहले पार्टिसिपेट किया, अभी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। बाकी तो मेरे ख्याल में अब रिकॉर्डिंग लगा के चले जाते हैं। करें 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 करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ जी, मैं कोई रश नहीं डाल रहा। भट्टी साहब की अपनी गलती करेक्ट कर रहे हैं। इरफान भाई, सोल्यूशन कोई नहीं आया ना इफ्तिखार भाई? 50 का राउट इन से आउट के लिए भट्टी साहब गलत हो गया है, मिक्स कर गए, सब कुछ मिक्स कर गए भट्टी साहब। राउटिंग की गलती आपसे नहीं हो सकती। मेरी बातों में ना आए, खुद करें आप। क्या हो गया है? हमारा तो काम बहकाना था और आप भट्टी साहब बहक गए हैं। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें गलती है ना, पब्लिक में होने पे मेरे पास जो है वो सबूत आ गया है। जी, अब करेक्ट हैं। इनफैक्ट पहले भी करेक्ट थे, आपने मेरी बात पे जाके 192 कर दिया था। वैसे ये मुझे माजिदी नहीं, ये माजिदी ने राउट तो करेक्ट किया, माजिदी ने एक और गलती कर दी है ना। मैं वही सोच रहा था कि आपने राउट राउट आपके भट्टी साहब, आपके राउट गलत है। माजिदी के देखें नेक्स्ट स्टॉप ठीक है। आपने पहले 10.1.1.1 रखे थे, वो ही आने थे सबके लिए। बट तो मैं हैरान हूं कि ट्रांसलेशन आपने बिल्कुल ठीक कर दिया, हालांकि मैं सोच रहा था कि ट्रांसलेशन आप ठीक नहीं करेंगे। चलें, मैं जरा शुरू करता हूं। जिक्र खैर, अ, जी मैं अभी अभी करता हूं तो उसको बिल्कुल देख लीजिएगा। अच्छा यार, इसमें मेजॉरिटी गलती ये कर रही है कि उन्होंने नेट का नंबर रखा है 1, उसी के अंदर उन्होंने .3, .4, .5, .6 की है नंबर 1 में। और उसी में उन्होंने कॉल किया है ग्लोबल आउटसाइड के लिए भी और ग्लोबल डीएमजी के लिए भी। हालांकि आउटसाइड में तो देखें ग्रुप मैच कर रहा है, 3, 4, 5, 6, 4 आईपीज हैं, अंदर 4 आईपीज थे, बाहर 4 आईपीज हैं। लेकिन ये जो टास्क दिए इसमें 4 आईपी नहीं थे, 3 आईपी थे।
तो अगर आप नेट 1 के अंदर कॉल करेंगे तो ये चारों नंबर आ जाएंगे। पॉइंट समझ आ रही है? अगर आप नंबर 1 को कॉल करेंगे इस लेबल को, तो ये 4 आईपीज आएंगे। तो डीएमजी पे जाते हुए 4 आईपी नहीं चाहिए, 3 चाहिए। तो सवाल ये है सर, फिर इसको नेट 2 के नंबर में रख के 3 को करेंगे, हो ही नहीं सकता। आपको ये छोटा सा ट्रिक करना पड़ेगा यहां पे, और वो ट्रिक ये है कि आप जब भी सवाल दिया जाए, ये एफटीडी पे हो, एएसए पे हो, या पिक्स पे हो, या दुनिया की किसी भी फायरवॉल में, आपने सबसे पहले देखना है सबसे छोटा पूल, वो 3 से लेके 5 तक। सो आप जो नंबर 1 डिफाइन करेंगे वो 3 से लेकर 5 तक के लिए होगा। अब जब आप इस 1 को ग्लोबल डीएमजी में कॉल करेंगे, तो ये देखें अंदर भी 3 आईपीज हैं और बाहर के लिए भी 3 आईपीज हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अब आप सवाल करेंगे कि सर अगर हम इस नेट 1 को कॉल करेंगे, गौर से सुनिएगा, आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड के लिए 3 से लेकर 5 तक का सवाल नहीं है, 6 भी है। हमने 6 को अलग कर लिया। और इसी तरह ये जो पूल है उसको भी ब्रेक कर लेंगे 3 से 5 तक, और जो 6 है उसको अलग कर लेंगे। बट इसे अब आपने राउट ठीक कर दी है। तो आपने क्या, इसमें गुर क्या है, देखें कि इनमें कॉमन पूल ये 3 से 6 था, दूसरा 3 में से 5 था। आपने जो नंबरिंग करनी है वो छोटे के हिसाब से करके इसको कहना ये नंबर 1 है, और उसके बाद जो बड़े पूल में से जो बच जाएगा उसको नंबर अगले में डाल देना है। वो एक आईपी भी हो सकता है, वो 2 आईपी भी हो सकते हैं। और ये जो ट्रांसलेशन के लिए पूल दिया, ये 3 से 6 है, इसमें 4 आईपी थे। 3 आप इसके लिए रिजर्व कर लेंगे जो आपने ब्रेक डाउन किया है, और जो 6वां आईपी है उसको आप जो अलग किया उसके लिए रिजर्व कर लेंगे। ये 3 से 5 इसके लिए हो गया, जो 6वां है वो इसके लिए रिजर्व हो गया जिसके अंदर आपने पूल को ब्रेक डाउन किया है। ये सवाल 2 नंबरों में नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर तुम 2 नंबरों में ये सवाल करते तो वो कहता ये ओवरलैप हो रहा है, ऑलरेडी तुम इस आईपी को दूसरे नंबर के अगेंस्ट यूज कर चुके हो। मैं काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं ना पहले पहला टास्क करता हूं ताकि जिन लोगों के कुछ सवाल ठीक हुए हैं कम से कम उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। ये तो वैसे ही ठीक नहीं होना था। सिक्योरिटी हमें तो टफ नहीं मानी जाती। और अभी तो मैंने शुरू कुछ नहीं किया, मैंने अभी एक्सेस कंट्रोल लिस्टें नहीं लगाई, मैंने अभी टेलनेट की ट्रैफिक के लिए बात नहीं की। उसके बाद तो बिल्कुल चक्कर ही आ जाते हैं भाई। मैंने अब ये ऑब्जेक्ट नेट नहीं करवाई, ऑब्जेक्ट एसीएल नहीं करवाई, तो ये तो बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएंगे। फिलहाल मैं पहले टास्क से शुरू करता हूं, आउट से इन पे आना है। ये मेरे ख्याल में सबने किया होगा सर, क्लियर नेट, क्लियर ग्लोबल, क्लियर स्टैटिक। देखते जाएं जी। एंटर। वन बाय वन करके करते हैं, मुझे उम्मीद है कि सिचुएशन, जी सर क्लियर, एक्सलेट, जबरदस्त सर, जबरदस्त। एक एक करके करते हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उलमा को जरूर समझ आएगा। हालांकि सारे माशाल्लाह एक से भरकर एक क्लास में बैठा हुआ है। खलील भाई बड़े समझदार है, मोहसिन भी समझदार है, हमारी वो बहन नायाब भी पढ़ने वाली है, तफसीर जो है वो खुद भी पढ़ने वाला है। मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि आंसर क्यों नहीं कर रहा तफसीर यार। तो तुम लोगों को तो आंसर करने चाहिए। यानी जितने बंदे इस वक्त ऑनलाइन है 28, ये हमारे सिलेक्टेड लोग हैं पढ़े लिखे। चलें जी, शुरू करता हूं पहले टास्क से। मैं खोल लेता हूं यहां पे इसको। पहला टास्क है आउट से इन आना है, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन स्टैटिक की कमांड से होगा। ठीक है, सिंपल आप करोगे स्टैटिक इनसाइड कॉमा आउटसाइड, इधर इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। और दुनिया को किस आईपी का पता है, 70.1.1.1 का पता है। और किस में ट्रांसलेशन करनी है, 192.168.1.2 में ट्रांसलेशन करनी है। दैट्स इट, सिंपल। कोई टीसीपी का वर्ड नहीं, कुछ नहीं। और इस 70 के लिए स्टैटिक राउट बाहर, बाहर यहां पर बनाना है, बाहर की दुनिया पे। सो नेक्स्ट आप जब इसका करेंगे तो दैट इज 10.1.1.1। सो मैं अब आपके सामने ये करता हूं स्टैटिक
इनसाइड कॉमा आउटसाइड, $70.1.1 स्पेस 192.168.1.2 एंटर। हलवा सवाल था, इसके लिए स्टैटिक राउट बाहर डिफाइन कर देता हूं, आए सर। आउट पे आया और उसके बाद आईपी राउट डिफाइन कर दिया 70.10 एंटर। यार जस्ट आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आपको पहले टास्क की समझ आ गई है? बिलाल यूसुफ इफ्तिखार हैदर जबरदस्त, मैं इसको कट कर रहा हूं। बिलाल अकरम जबरदस्त। मैं अब आता हूं दूसरे टास्क पे। एक एक करके करते जाएंगे, सब समझ आएगी। हाँ वो ट्रिक था, इसीलिए तो ₹500 रखा था भाई। अच्छा, इसका सोल्यूशन है स्टैटिक डीएमजी कॉमा आउट। बाहर की दुनिया को किस आईपी का पता है? 80.1.1.1 और आना किधर है? 12.1.1.2। और ये स्टैटिक राउट डिफाइन करना है विद नेक्स्ट ऑफ 10.1.1.1। सिंपल है ये टास्क, मैं करके दिखाता हूं। पिक्स पे आता हूं, मेरे फायरवॉल पे आता हूं। स्टैटिक डीएमजी कॉमा आउटसाइड, साथ रख के आउटसाइड। बाहर की दुनिया को पता है 80.1.1 और ट्रांसलेशन होनी है 12.1.1.2 में। एंटर। अब इसके लिए 80 का राउट आउटसाइड पे डिफाइन करना। एंटर। यार मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको समझ आ गई। 40% ऑफ द टास्क ये क्लियर हो जाने चाहिए। 40% तक आपको ये समझ आ गई है। 5 टास्क से 4 अगर आपके पास ये 2 हो गए तो 40% आपकी क्लियरेंस हो जानी चाहिए। अच्छा, जब भी इस तरह से आपके मल्टीपल इंटरफेसेस हो, ये याद रखिएगा, आपने देखना है कि क्या कोई पूल कॉमन तो नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 192.168.1.3 से लेकर 6 तक था एक तरफ, और दूसरे क्वेश्चन में था 192.168.1.3 से लेकर 5 तक था। ये दो थे। अब कई लोगों ने एक को किया नेट इनसाइड 1 लिया नंबर, उसमें किया दूसरे सवाल को किया नेट इनसाइड 2 लेके नंबर किया उन्होंने। अगर ऐसा हो जाता तो ये बड़ा आसान था, ये हो ही नहीं सकता। एक नंबर के अगेंस्ट जो आईपी आपने डिफाइन किया, वो दूसरे नंबर में जब डिफाइन करने की कोशिश करेंगे वो आपको एरर देगा। मैं चेक करवाता हूं आपको पहले। सर जी है नेट इनसाइड, यानी आपको एक मसला समझ आए जिसकी वजह से आपको ये जो पूल को ब्रेक करने का प्रोसेस है इसकी वजह समझ आ जाए। नेट इनसाइड ब्रैकेट क्लोज 1 192.168.1.3 255 255 255 255 एंटर। मैं अब क्या करता हूं, नेट इनसाइड करता हूं, 2 करता हूं और सेम आईपी देता हूं 192.168.1.3 255 255 255 255 एंटर। तो वो कह रहा है डुप्लीकेट नेट एंट्री, फेल टू इंसर्ट नेट एंट्री। इसका मतलब है कि एक आईपी दो नंबरों में नहीं हो सकता। तो ये अगर एक नंबर के साथ बाइंड हो गया तो अब ये एक यहां पर इशू था इस सवाल में। सो उसी के लिए मैंने कहा कि क्योंकि ये नंबर दो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नंबर 1 के अंदर ही आना है। अब मसला ये, अगर 1 में तुम 3 से लेकर 6 तक करोगे तो जो एक सवाल हमारा है उसके अंदर एक पूल छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीकाकार है जिसमें ओवरलैपिंग हो, कि आप इसको स्प्लिट कर लें छोटे वाले पूल में, यानी 3 से 5, इसको दे दे नंबर 1 में डाल दें जी कॉमन पूल, और जो बाकी बच गया है उसको, और बचा क्या 6, उसको आप दूसरे नंबर में डाल दें। दैट्स इट। ये आपका कॉमन पूल हो जाएगा ना, 3 से लेकर 5 तक। इस क्वेश्चन में भी हिट होगा, इधर भी हिट हो जाएगा। सो अब मैं यहां पर
इस सवाल के मुताबिक मैं बल्कि इस सवाल को करने लगा हूं 4 को, छोटे पूल वाले को पहले करने लगा हूं। ठीक है जी। इसमें था 3 से लेकर 5 तक, 12.1.3 से लेकर 5 में करना है। तो जो पूल है अंदर, वहां पर भी अगर आप गौर से देखें तो 3 आईपीस हैं, 3 4 5, और जो गिवन पूल है उसमें भी 3 आईपीस हैं। ट्रांसलेशन भट्टी साहब वाज ओके, 100% ओके। सो आपने कहा नेट इनसाइड कॉमा डी, इनसाइड 2, सॉरी 1, 192.168.1.4, 255 255 255, एंटर, अप एरो 5, 3 ऑलरेडी हो चुका है ना, एंटर। ग्लोबल आउट, ग्लोबल डीएमजी 1, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। ग्लोबल डीएमजी 1 12.1.1.3 से लेकर डैश 12.1.1.5 तक, और इसके लिए 5 तक, एंटर। इसके लिए कोई स्टैटिक राउट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये टास्क ही है ये देखो, क्योंकि अंदर भी पूल जो 3 से 5 तक था और गिवन भी यही था, और क्योंकि वो नेटवर्क वाला आईपी है तो इसके लिए स्टैटिक राउट डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स इट। मेरे ख्याल में ये भी हो जाना चाहिए था सबका। सिर्फ मसला यहां पे आया बड़े पूल वाले में, उसमें आपने पूल को ब्रेक डाउन करना था बस, और ये हमेशा के लिए रखें इसको। अब मैं क्या करता हूं, एक एंट्री देने लगा हूं, नेट इनसाइड 1 ऑलरेडी इज देयर, और नेट इनसाइड 1 वाले में, 1 वाले में मैं फिर बता दूं, 1 वाले नंबर के अंदर 3 से लेकर 5 तक आईपी हैं, जबकि इस क्वेश्चन में जबरदस्त 1 वाले में 3 से 5 तक हैं। 2 वाले के अंदर अब 6 वाला आईपी डिफाइन करेंगे, तो कहता हूं नेट इनसाइड 2 192.168.1.6, 255 255 255 एंटर। और अब मसला ही कोई नहीं, इसके लिए ग्लोबल आउटसाइड 1 1.3, नहीं नहीं यार, कोई बिल्कुल ठीक है। वो जब मैंने दी थी .3 की, उसने नीचे डुप्लीकेट एंट्री दे दी थी यार। ग्लोबल 2 सर, ग्लोबल आउटसाइड। अच्छा पहले 1 कर रहा हूं भाई, पहले 1 कर रहा हूं, अली सैयद। 2 इसलिए किया, पूल ब्रेक ब्रेक किया ना, 1 वाले नंबर में तो नहीं रखूंगा ना यार। अली सैयद अगर मैं 1 में डाल दूंगा तो 6 आईपी हो जाएंगे 1 वाले नंबर में। तो जब वो डीएमजी में जाएंगे तो सवाल छोटा है, 3 से 5 का, 6 तो नहीं मांगा। तो ग्लोबल आउटसाइड 1 पहले करें सर, 1 1 करें। और ये देखिएगा सवाल में 50.1.3 से लेकर 5 तक करूंगा, और 6 को अकेले आईपी के लिए रख दूंगा। तो करता हूं 50.1.1, बिल्कुल जी, 50.1.1, 3 से 5 तक, 3 से 5 तक, पीछे 3 करना है, 3 से 5 तक, एंटर। और फिर आपने किया ग्लोबल आउटसाइड 2 50.1.1.6, एंटर। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये 1 वाला यूज हो रहा है इन आईपीस के साथ, और ये यूज हो रहा है अकेला इसके साथ। चेक कर लें आप। तो ये टास्क था, टास्क नंबर 3। तो बड़े पूल वाले को मैंने बाद में कर लिया, जाहिर बात है सिंगल आईपी बचेगा तो दैट्स अ पैट, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने कहा रेस्ट एज ए विदाउट ट्रांसलेशन नेट 000, जो बच गया 000 कर, एंटर। दैट्स इट जी, खत्म हो गई। कुल ये टास्क है यार। अगर आपको नेट 000 पता है, एक्सीलेंट। अगर आपको स्टैटिक की कमांडें पता है, एक्सीलेंट। इसका मतलब है तकरीबन 60% एक्सीलेंट। माजदी 50 का राउट पड़ा हुआ जी, बाहर आ गए। भट्टी साहब का 500 राउटिंग की वजह से जो रह गया, अप एरो 50।
एंटर। तो आई होप कि इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। नहीं, मैंने कोई कंफ्यूज नहीं किया भट्टी साहब, मैं तो चेक करना था राउटिंग कितनी पक्की है, कितने आप उसके अंदर माशाल्लाह साथ हैं। तो लेकिन अच्छा अच्छा आपने अटेम्प्ट किया, ये एक अच्छी बात इसके अंदर है। यार अभी इसकी थोड़ी सी आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करनी है डेफिनेटली। इसमें ना मैंने अभी तक एसीएल्स को ऐड नहीं किया, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को। मैं अभी एम ही आपको जरा एसीएल्स का तरीका बताने लग रहा हूं, और ये एएसए, एफटीडी और फायरवॉल ये पिक्स के अंदर सेम कमांड्स है। जी, जनता वो सारी जो है ना वो नेट पे फोकस कर रही थी, राउटिंग को नहीं। लेकिन किया है लोगों ने, राउटिंग भी खलील भाई किया, लोगों ने बड़ी अच्छी नेट भी की है। जो मेन 4-5 बंदे हैं उन्होंने माशाल्लाह नेट का बड़ा क्लोजेस्ट गए हैं। सिर्फ वो एक जो ट्रिक था वो जाहिर बात है लोगों को नहीं पता था, तो यही मकसद था कि आपको याद रहे। 500 में सर ने ट्रिक सिखाया था। मैं काम करता हूं सर जी, जरा फायरवॉल पे आए, क्लियर कंड्यूट करता हूं एवं ही आपके लिए। मैं थोड़ा सा ना अब एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मजीद आगे जाने से पहले। क्लियर कंड्यूट, एंटर। और अगर आपने आपने यहां पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिफाइन करनी हो तो जरा वो गौर से देखिएगा। सीसीएनए में पढ़ा है आपने एसीएल्स, आपने सीसीएनपी में पढ़ा है। आज के बाद हम कंड्यूट कोई नहीं यूज कर रहे। आज के बाद में हम कंड्यूट यूज नहीं कर रहे, खत्म हो गई। कंड्यूट तो हमने अपनी आसानी के लिए सुहेल भाई यूज किया था, क्योंकि हमारा लेक्चर देखे ना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का नहीं था, ट्रांसलेशन था, तो मैंने वो कंड्यूट देके अपनी जान छुड़ा ली थी। सो मैं अब क्योंकि एसीएल्स हमारा असल काम है तो मैं उसी के ऊपर आऊंगा, और उसके लिए तरीकाकार है एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट 101 परमिट आईपी एनी, इट्स द सेम कमांड, एनी। अहम पॉइंट ये पहला जो है इट्स अ सोर्स एंड इट्स अ डेस्टिनेशन। अच्छा, फर्क ये है कि यहां पे अगर कोई सोर्स हो ना 2.1.1.1.1, तो नॉर्मली राउटर में हम वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं। सिस्को ने अपनी फायरवॉल से वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, सीधा मास्क कर दिया। उन्होंने कहा लोगों को एविंग कंफ्यूज करना, 255 255 255 255। जुमला क्या बोला? अपनी फायरवॉल से वाइल्ड कार्ड को उन्होंने खत्म कर लिया, इवन इन एएसए एंड ऑल अदर फायरवॉल्स। वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं है, स्टेट सबनेट मास्क है। इवन जब तुम ओएसपीएफ चलाओगे फायरवॉल पर, तो आपको पता है आज ही अभी हमने राउटिंग की क्लास के अंदर 1.1 करके ओएसपीएफ में वाइल्ड कार्ड मास्क दिया था 0.0.0। इवन ओएसपीएफ में भी जब तुम यहां पर आईपी दोगे तो उसके साथ वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं होगा बल्कि सबनेट मास्क होगा। यह बात आपने याद रखनी है। फायरवॉल में स्टेट सबनेट मास्क का कोई वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप यहां पर कमांड दे सकते हैं होस्ट 1.1.1.1, बजाय कि आप मास्कों के चक्कर में पड़े। स्टेट आप कहते हैं होस्ट 1.1.1, होस्ट ये वाला डेस्टिनेशन, बजाय कि आप 0.0 या 255 के चक्कर में रहे, आप टू द पॉइंट 255 होस्ट लिख देते हैं। इसका मतलब आप सिंगल आईपी की बात कर रहे हैं। तो ये बात आपने जेहन में रखनी है। एक तो फर्क ये है, एक्सेस इज 101, परमिट आईपी एनी नहीं। यहां अगर मैं ये खाली ये कमांड देता तो तुम्हें फर्क पता ना लगता, लेकिन मैंने साथ में बता दिया कि अगर तुम आईपीज यूज कर रहे हो तो फिर तुम्हें वाइल्ड कार्ड मास्क यूज नहीं करना था, सबनेट मास्क यूज करना था। एंटर। अब अप्लाई कैसे करेंगे, गौर से देखो। एक्सेस ग्रुप 101 इन इन इन, दो दफा 3 दफा इन 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 लिखा है। क्या लिखा है? एक्सेस ग्रुप 101 इन इन इन। देखो यार, एक्सेस ग्रुप 101 इन, ये भैया ये तो सीसीएनए में भी देते ना। इन जो है इट्स अ डायरेक्शन।
So it can be in, it can be out. ये जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरफेस। ये जो इन ने शॉर्टकट दिया इंटरफेस, तुम पूरा इंटरफेस भी लिख सकते हो। और ये इन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरफेस का जो नाम है ना इनसाइड, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक्चुअल में ये कमांड थी इन इंटरफेस इनसाइड। यानी तुम ये ACL अप्लाई कर रहे हो 101 किस डायरेक्शन में? इनमें, और किस इंटरफेस के लिए अप्लाई कर रहे हो? जिसका नाम इनसाइड है, जिसकी मैपिंग ऑलरेडी तुमने बताई हुई है। तो यहां पर मैंने बड़ी चालाकी से इन 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 लिख दिया। पहला इन डायरेक्शन, दूसरा इन इसका शॉर्टकट, तीसरा इन इसका इन। बिल्कुल ठीक नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इन इन आउट हो सकता है। इन इज द डायरेक्शन, ये इन हमेशा इन ही रहेगा, दरमियान वाला इन हमेशा यही रहेगा। ये इंटरफेस है, हाँ, ये आउट है, ये आउटसाइड इंटरफेस है। ये आउटसाइड का शॉर्टकट नाम है। यानी इन इन DMZ हो सकता है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आउट इन इन हो सकता है। आउट इज द डायरेक्शन, इन इज द इंटरफेस, मतलब वर्ड इंटरफेस है। और ये जो है इनसाइड उसका नाम है। तो नॉर्मली हम ना तीन ही, दो ही चीजें यूज करते हैं, इन इन इन, या इन इन आउट। ये नॉर्मली डायरेक्शन है, ये वर्ड इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इंटरफेस का नाम, इंटरफेस का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायरेक्शन है। सवाल, सर आपने डायरेक्शन सिर्फ इन की क्यों लिया, आउट की क्यों नहीं ली? उसकी वजह यह है, ये फायरवॉल है। समझदार लोग पैकेट को अंदर दाखिल ही नहीं होने देते। क्योंकि अगर पैकेट पूरा अंदर दाखिल हो जाए, पूरा प्रोसेस हो जाए, और फिर यहां से बाहर निकालते हुए रोको, तो इसका मतलब तुम बिला वजह फायरवॉल के प्रोसेसर को इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें अगर उसको रोकना, तुम यहीं पे रोक दो उसको। तुम्हें अगर किसी को रोकना, तुम यहीं पे रोक दो उसको। अनलेस एंड अनटिल ये वाला केस ना हो कि ये पैकेट आया आउट से, और तुम उसको DMZ पे जाने देना चाहते हो, तब तुम उसको अंदर आने दोगे और इधर से अलाउ करोगे। लेकिन तुम उसको इनके ऊपर नहीं ले जाना चाहते, तो फिर तुम उसको अंदर ले जाकर इसका डिसीजन करोगे। और भाई बात समझ आ रही है? अच्छा, इसमें भी मुझे कुछ लोग रोक सकते थे और मुझे कह सकते थे, सर आप क्यों यहां पर अंदर लाते हैं पैकेट को और फिर उसको यहां पे जाने देते हैं? आप क्यों नहीं यहां से सोर्स, यहां पे डेस्टिनेशन बताते, और अगर उसने जाना है तो यहां से जाने दें, और यहां से सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो उसको अंदर ही ना दाखिल होने दो। अगर इस सोर्स इस डेस्टिनेशन के अंदर जा रहा है तो अंदर ही ना दाखिल होने दो। तो फिर उसको फायरवॉल के अंदर दाखिल करने की जरूरत ही नहीं होती, कि जब तुम्हें सोर्स और डेस्टिनेशन का पता हो तो तुम उसको यहीं पे रोक लेते हो। जब भी इस सोर्स से अंदर वाले डेस्टिनेशन के लिए आएगा, वो अंदर फायरवॉल के दाखिल ही नहीं होगा। हाँ, जब भी इस सोर्स से DMZ के डेस्टिनेशन के लिए आएगा, तो वो यहां से चला जाएगा। तो आई होप के फायरवॉल के अंदर ले जाना इज अ वेरी रेयर केस। लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ इस वक्त ये बताया है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की क्या कमांड है। एंटर, ये हो गई। जैसे मैं एक और लगा के दिखाता हूं, एक्सेस 102, परमिट IP एनी एंटर, एक्सेस ग्रुप 102 इन इन आउट। आप बताएं इसका क्या मतलब है? जस्ट ये बता दें तो मैं कहूंगा चलो आज का लेक्चर बड़ी हद तक हलाल हो गया। इन इन आउट का क्या मतलब है?
आप ये कह रहे हैं इनसाइड इज द डायरेक्शन, यानी ये था आउट एक इंटरफेस, वो कह रहा है अंदर के लिए ये डायरेक्शन हो गई, ये पूरा इंटरफेस हो गया, ये उस इंटरफेस का नाम है आउटसाइड। तो वो कह रहा है परमिट करो आईपीएन, यानी इस इंटरफेस से अंदर के लिए। इनसाइड से बाहर की मैं इसकी बात कर रहा था। इन इन आउट, यानी आप परमिट कर रहे हैं किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन को अंदर आने के लिए, किस इंटरफेस से? आउटसाइड वाले से। ओ भाई कहानी समझ आई है? फिर बोल रहा हूं, परमिट कर रहे हैं किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन को अंदर आने के लिए, पहला है ना अंदर आने के लिए। इंटरफेस का नाम क्या है? आउटसाइड। आउटसाइड वाले से, यहां से अंदर आने के लिए जाते हैं। साथ हैं? आउटसाइड से कोई भी आ सकता है इस कमांड के मुताबिक। बराहे मेहरबानी आप एक काम कीजिएगा, ये जितना आज पढ़ाया है इसको जरा रिवाइज करें। यू गट अ होल वीक। हमारा मंडे और फ्राइडे को मैं फिर बता रहा हूं 6:30 से 9:30 बजे तक सिर्फ वायरलेस होगा। इस वीक में वायरलेस करते हैं, आप में से तमाम लोग इसको फायरवॉल को यहीं पे समेट लें तो आपको आगे समझ आ जाएगी, नहीं तो आपके लिए फायरवॉल अजाब हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फायरवॉल को यहीं पकड़ें, यहीं पे रिपीट करें। बस हो गए जी, बट सब हो गए। फायरवॉल मूव है एएसए पे, जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलें, मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपने टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम, सी यू ऑन ट्यूसडे।